हमारी वीरता के दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय सैन्य नायक श्रृंखला के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस व्यक्ति के जीवन पर नजर डालेंगे जिसने अपने नेतृत्व और रणनीतिक प्रतिभा से नाजी जर्मनी को हराया। मार्शल जॉर्जी जुकोव, सोवियत संघ के शेर। 1 दिसंबर 1896 को रूसी साम्राज्य के एक छोटे से गांव में जन्मे जॉर्जी जुकोव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक किसान परिवार में पले बड़े जुकोव ने फरियर के रूप में काम किया जब तक कि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना में भर्ती नहीं किया गया। यहीं से उनकी सैन्य यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक बना दिया। रूसी क्रांति के बाद जुकोव ने रेड आर्मी में शामिल होकर खुद को एक काबिल अधिकारी के रूप में स्थापित किया। उनकी प्रारंभिक सफलता 1939 में सोवियत जापानी सीमा संघर्षों के दौरान आई, जहां उन्होंने खाल्किन गोल की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय मान्यता और ऑर्डर ऑफ लेनिन से सम्मानित किया गया। यह उनकी सैन्य महानता की शुरुआत भर थी। जब 1941 में नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च किया, तो सोवियत संघ का अस्तित्व संकट में आ गया। जुकोव को मॉस्को की रक्षा के लिए बुलाया गया। 1941 की सर्दी में उनकी सफल पलटवार करने की क्षमता ने युद्ध की दिशा को बदल दिया। मॉस्को की लड़ाई वरमाच की पहली बड़ी हार थी और इस जीत में जुकोव की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जुकोव की प्रतिभा स्टालिनग्राद की लड़ाई में और भी निखर कर सामने आई, जो इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। रेड आर्मी के डिप्टी सुप्रीम कमांडर के रूप में उन्होंने ऑपरेशन यूरानस की योजना बनाई, जिसने जर्मन 6वीं सेना को घेर लिया और उसे हरा दिया। यह जीत सोवियत संघ के पश्चिम की ओर बढ़ने की शुरुआत थी, जो अंततः पूर्वी यूरोप की मुक्ति में परिणत हुई। जुकोव की युद्धकालीन उपलब्धियों का चरमोत्कर्ष बर्लिन की लड़ाई में देखने को मिला। एक सेंट बेलोरूसी फ्रंट के कमांडर के रूप में उन्होंने नाजी राजधानी पर अंतिम हमला किया, जिससे यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। बर्लिन पर कब्जा करने में उनकी भूमिका ने उन्हें इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया जिसने हिटलर के तीसरे रीच को अंतिम झटका दिया। युद्ध के बाद जुकोव ने सोवियत सेना और सरकार में उच्च पदों पर सेवा की। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने स्टालिन के साथ राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया, जैसा कि फिल्म द डेथ ऑफ स्टालिन में दिखाया गया है। इस फिल्म में जुकोव को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो उनके वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व का सटीक प्रतिबिंब है। हालांकि स्टालिन के डर से उन्हें अस्थायी रूप से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन सोवियत विजय में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मार्शल जॉर्जी जुकोव की विरासत साहस, रणनीतिक प्रतिभा और अदम्य संकल्प की है। उनका नेतृत्व न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण था, बल्कि इतिहास पर भी एक अमिट छाप छोड़ गया। आज उन्हें इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में याद किया जाता है। हमारी वीरता के दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय सैन्य नायक श्रृंखला की चौथी कड़ी देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दुनिया भर के महान सैन्य नेताओं की और भी कहानियों के लिए बने रहें।